राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत पर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 14 फरवरी दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन सोमवार है और सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 13 फरवरी दिन रविवार को शाम को 6:42 पर शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 14 फरवरी दिन सोमवार को रात को 8:28 पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है और प्रदोष काल 14 फरवरी के दिन शाम को 6:10 से शुरू होकर रात के 8:28 तक रहेगा। जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत रखेंगे वो इस अवधि के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करना अति आवश्यक होता है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की उस प्रदोष व्रत की कथा सुने, उसके बाद आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अपना अलग ही विशेष महत्व होता है। सोम प्रदोष व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को लाभ होता है। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रतन, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिवजी और मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि, ये सारी पूजा की सामग्री है। अगर किसी के पास ये सारी सामग्री नहीं है तो वो भक्त केवल प्रदोष काल में 1 लोटा जल भी भोलेनाथ को समर्पित कर देगा तो भी उसे प्रदोष व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। चलिए अब आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तजनों को यह कथा व्रत रखकर अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा पुण्य उन्हें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में विधवा गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना और अपने बेटे का गुजर बसर करती थी। सुबह होते ही वह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी। इसी क्रम में एक दिन वह भिक्षा मांगकर घर आ रही थी। रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में दिखाई दिया। ब्राह्मणी उस घायल लड़के को अपने साथ घर लेकर आ गई। बाद में उसे पता चला कि वह लड़का विदर्भ का राजकुमार है। उसने बताया कि उसके राज्य पर शत्रुओं का हमला हुआ था, जिसमें वह घायल हो गया और उसके पिता को बंदी बना लिया गया। राजकुमार ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन एक गंधर्व कन्या अंशुमती ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई।
जिसके बाद उसने राजकुमार से विवाह करने की बात अपने पिता से बताई। उसके बाद राजा और रानी भी उस राजकुमार से मिले। वे राजकुमार से मिलकर बहुत खुश हुए। एक दिन भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए, जिसमें भगवान शिव ने राजकुमारी का विवाह राजकुमार से करने का आदेश दिया। जिसके बाद राजा ने अपनी बेटी अंशुमति का विवाह राजकुमार से संपन्न करवाया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। प्रदोष व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजकुमार ने अपने राज्य पर नियंत्रण वापस प्राप्त कर लिया। फिर राजकुमार उस राज्य का राजा बना और उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हुई और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ और गौरी मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।